सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जिला मेरिट से भर्ती हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आसान नहीं। शिक्षकों का सेटअप परिवर्तन भी नहीं होगा। अधिशेष कार्मिक कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति पर लगी रोक। शिक्षकों को भी ब्रिज कोर्स के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग में 6D की प्रक्रिया के आदेश को प्रत्याहरित कर दिया है। अब शिक्षकों की जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक थे उनको माध्यमिक शिक्षा में नहीं लिया जाएगा, अर्थात अभी 6D नहीं होगी। इसके साथ साथ जो सेटअप परिवर्तन है या अधिशेष कार्मिक है उनकी कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति पर भी रोक लगा दी गई है। बात करें अपनी पहली बड़ी खबर की तो शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम शिक्षकों को भी ब्रिज कोर्स के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। 10 जुलाई तक सभी शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम में बच्चों के लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए चलाए जाने वाले ब्रिज कोर्स को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी 1 से 8वीं तक जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उन सभी को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 10 जुलाई तक होगा। इसके लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा राज्य संदर्भ समूह को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के बाद आगामी 5 जुलाई से 8 जुलाई तक सभी पीओ यूसीओ तथा उनके अधीन के एक एक दक्ष शिक्षक को केआरपी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षित केआरपी अपने क्षेत्र के 1 से 8वीं तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को 10 जुलाई तक प्रशिक्षण देंगे। इस तरह 10 जुलाई तक राज्य के सभी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स तथा रेमेडिएशन कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या है इस प्रशिक्षण का उद्देश्य? परिषद की निदेशक प्रियंका जोधावत द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बताया गया है कि शिक्षकों का यह प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें विद्यार्थियों के शिक्षण नुकसान की पूर्ति के लिए शुरू किए जा रहे रेमेडिएशन कार्यक्रम को सफल बनाने के योग्य बनाना, तैयार की गई कार्य पुस्तिकाओं का कक्षा के अनुसार सही प्रयोग करना बताना, बेसलाइन के आधार पर समूहीकरण की प्रक्रिया को समझाना, कार्य पुस्तिकाओं की गतिविधि आधारित शिक्षण कराना, निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन करना तथा फीडबैक प्रदान करना है। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की राजस्थान पत्रिका से हुई विशेष बातचीत। कहा, जिला मेरिट से भर्ती हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण आसान नहीं है, जिले के अंदर ही करेंगे तबादले। कैबिनेट के बाद विचाराधीन है तबादला नीति का प्रारूप। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जिले के पदों के अनुसार जिला मेरिट के आधार पर हुई है। उनका अंतर जिला तबादला करना आसान नहीं है। इसमें कानूनी बाधा भी आ सकती है और सभी विधायक एक मत भी नहीं है। आधे विधायक और चाहते हैं कि तबादले हो, जबकि आधे विधायक चाहते हैं कि नहीं किए जाए। फिर भी तबादला नीति का प्रारूप है वो कैबिनेट के पास भेजा हुआ है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार तय किया जाएगा कि फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षकों की परिवेदनाओं और विधायकों की अनुशंसा पर जिले के अंदर तबादले किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने राजस्थान पत्रिका से सोमवार को बातचीत में तबादलों से खुलकर बात रखी और कहा कि तबादले जिले के अंदर ही किए जाएंगे। वहां प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक तबादलों को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, वास्तविकता क्या है? तो बी.डी. कल्ला ने जवाब दिया है कि 40 साल की राजनीति में कभी दाग नकले नहीं दिए। तबादलों का मुझे कोई शौक नहीं है। वरिष्ठ शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्रधानाचार्य आदि के तबादलों के लिए मिल रही परिवेदनाओं, अनुशंसाओं को शिक्षा निदेशालय में एक जगह एकत्र किया जा रहा है, जिनका परीक्षण कर स्थानांतरण किए जाएंगे। उसी तरह दूसरा प्रश्न आता है कि जिस जिस तरह चिकित्सा मंत्री के आवास पर विधायक तबादले के लिए धरना देने पहुंच गए, यहाँ आपके यहाँ भी ऐसी नौबत आई है? तो जवाब मिला, तृतीय श्रेणी के अंदर जिला प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रार्थना पत्र और परिवेदनाएं लेकर आ रहे हैं। इसमें दिव्यांग, एकल महिला, कारण विशेष वाले मामलों और प्रति आवश्यकता वाले तबादले किए जाएंगे। शेष के लिए तबादला नीति का प्रारूप बनाकर कैबिनेट को भेजा हुआ है, जो निर्णय होगा उसके अनुसार काम करेंगे। आगे प्रश्न किया गया है कि सरकार का करीब 1.25 साल का समय शेष है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे तो नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो जवाब मिला, जिला स्तर पर मेरिट के आधार पर अलग अलग जिले में शिक्षक लगे हुए हैं, उन्हें किसी दूसरे जिले में भेजा जाता है तो पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। केवल रिक्त पद पर ही तबादले किए जा सकते हैं। साथ ही जिन जिले में ज़्यादा संख्या में शिक्षक दूसरे जिलों में आना चाहते हैं उन जिलों में शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होगी। आगे बात की है कि शिक्षा सत्र नया शुरू हो चुका है। सरकार सरकारी स्कूलों के मामलों में विद्यार्थियों को पोशाक देने और सप्ताह में 2 दिन दूध देने की घोषणा कर चुकी है। ये कब शुरू होगी? तो पोशाक के लिए कपड़ा खरीद के टेंडर कर दिए गए हैं। ड्रेस की सिलाई का काम वह वो शाला विकास प्रबंधन समिति की ओर से कराया जाएगा। जुलाई में एसडीएमसी का काम शुरू कर देगी और दूध की बाल गोपाल योजना जुलाई अंत या अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी।
बच्चे हंसते खेलते जाएं स्कूल, इसलिए शिक्षा विभाग लाया विद्या प्रवेश। पहली कक्षा में 3 महीने तक नहीं होगी पाठ्य पुस्तक से पढ़ाई। प्ले स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को खेल खेल में स्कूलों के प्रति जगाएंगे मोह। नई शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक तथा बच्चों के लिए रुचिपूर्ण बनाने के लिए किए गए प्रावधानों के तहत राज्य के शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर ने पहली कक्षा के बच्चों के लिए 3 महीने यानी 12 सप्ताह का स्कूल रेमेडिएशन कार्यक्रम, जिसे विद्या प्रवेश का नाम दिया है, तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीधे ही पाठ्य पुस्तकों पर से माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। पहले 3 महीने का ये कोर्स है। इसके लिए शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शिका तैयार की गई है। बात करें पहले इस 3 महीने के कोर्स की, तो पहले 3 महीने उन्हें खेल खेल में और मेरा परिवार स्मृति वाले खेल, सृजनात्मक गतिविधियां, बिंदु मिलान, कहानियों की किताबें देखने, कहानी सुनने और खिलौनों और बॉक्स से खेलना, मोतियों पिरोना, चित्रों पर बीज रखना जैसे उनकी रुचि के खेल के जरिए स्कूल के भय से मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा बाहरी खेलों में रस्सी खेल, गुफा खेल, हम बाजार जाएंगे, प्रकृति की सैर जैसे खेलों के माध्यम से उन्हें स्कूल में जोड़ा जाएगा, ताकि वे स्कूल आने से डरे नहीं बल्कि रुचि से आना शुरू करें। 3 महीने के लिए तैयार किए गए स्कूल रेमेडिएशन कार्यक्रम के पूरा होने के बाद पहली कक्षा के स्तर की पाठ्यपुस्तकों से उनको रूबरू करवाया जाएगा। बात करें शिक्षकों की मार्गदर्शिका के संबंध में, राजस्थान राज्य शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण उदयपुर ने इस रेमेडिएशन कार्यक्रम को कार्यपुस्तिका के रूप में तैयार किया है। इस कार्यपुस्तिका में शिक्षकों के लिए 3 भागों में शिक्षक मार्गदर्शिका तैयार की गई है, ताकि शिक्षक उनके अनुसार बच्चों के खेल आधारित गतिविधियां करवा सके। शिक्षकों को हर माह बच्चों का आकलन कर उनके पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। हर शनिवार को शिक्षक पिछले 5 दिनों की गतिविधियों की पुनरावृत्ति करवाएंगे। अब नहीं होंगे पंचायत समिति के शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा निदेशक ने सेटअप परिवर्तन के आदेशों को लिया वापस। पंचायत समिति शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन फिलहाल नहीं होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव गल्ला ने 24 जून को जारी अपने ही आदेश को वापस ले लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जो 24 जून को आदेश जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को विभागीय नियमानुसार पंचायत समिति शिक्षकों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों के लेवल प्रथम और द्वितीय के पदों पर स्थानांतरित करते हुए 6D नियमों के अनुसार सेटअप परिवर्तन के निर्देश दिए थे। इन नियमों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी को 28 जून तक कार्रवाई करने को कहा गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन निर्देशों के अनुसार कार्रवाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब उन्हें सेटअप परिवर्तन की कार्रवाई को रोकने को कहा गया है। 27 जून को जारी नए आदेशों में इस आदेश को प्रत्याहित किए जाने की सूचना दी गई है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई शून्य हो गई है। शिक्षक संगठनों ने पंचायत समिति के शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन 6 की कार्रवाई शिक्षकों के विकल्प तथा सहमति करने की मांग की थी। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा था। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने सोमवार को बीकानेर प्रवास के होने के बाद शिक्षा निदेशकों को सेटअप परिवर्तन के आदेशों को प्रत्याहित किए जाने को शिक्षा मंत्री के निर्देशों के तहत ही बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ बात करें अधिशेष कार्मिकों की कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति पर लगी रोक। 4 दिन पहले आदेश निदेशालय ने तत्काल प्रभाव से किया स्थगित। निदेशालय ने तीसरी बार स्थगित हुई है यह प्रक्रिया। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की स्टाफिंग पैटर्न में शैक्षणिक कार्मिकों के पुनर्निर्धारण से अधिशेष हुए कार्मिक अब न तो मौजूदा कार्यस्थल पर कार्य मुक्त हो सकेंगे और न ही नए पद पर कार्य ग्रहण कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। गत 3 वर्ष से तीसरी बार यह प्रक्रिया स्थगित हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि 23 जून को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से नामांकन के आधार पर स्टाफिंग प्रक्रिया के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए पदस्थापित अधिशेष कार्मिकों की 30 जून तक कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण के निर्देश दिए गए थे। इसकी पालना में प्रदेश भर में शिक्षा अधिकारियों ने शाला दर्पण पोर्टल पर काम शुरू कर ही दिया था। इस काम को कुछ गति मिली थी। इस बीच सोमवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अग्रवाल ने नवीन आदेश जारी कर शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही की जाने वाली कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण प्रक्रिया को आगामी आदेश के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। पूर्व में स्थगित हो चुकी है कार्य मुक्ति व कार्य ग्रहण की प्रक्रिया। सरकार ने गत 28 मई 2019 के स्टाफिंग दिशा निर्देश एवं 19 जनवरी 2021 के संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित शिक्षा विभाग को पंचायती राज के उच्च माध्यमिक प्राथमिक और राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्मिकों के पदों को 31 अक्टूबर 2021 के नामांकन के आधार पर पदों का पुनर्निर्धारण हुआ। इसके बाद अधिशेष कार्मिकों की काउंसलिंग के माध्यम से अन्यत्र पदस्थापन के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश व शेड्यूल जारी किया था। तत्पश्चात गत 9 फरवरी
को उक्त पदस्थापन के आदेशों की क्रियान्विति व अधिशेष कार्मिकों की कार्य मुक्ति व कार्य ग्रहण की प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।